हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ। उसमें भी उस पढ़ने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एबल पर। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ और उसमें भी हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें पहले चैप्टर में भी हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। ये रहा आपका पहला सवाल। इसमें पहला सवाल क्या है? पहले खंड में क्या क्या कह रहा है? पहले खंड का पहला सवाल है ये। पहले खंड में क्या रहा है? सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। इसका पहला सवाल है समुच्चय ए बराबर 1,2,3 डॉट 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 13,14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। इसमें कह रहा है एक्स वाई सच दैट मतलब ऐसा हो कि 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए? 0। ठीक है। अब यहाँ पे समझो पहले समुच्चय क्या होता है। ये सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना है आप सभी को। इसमें इस प्रश्नावली के इस चैप्टर के हर एक सवाल में क्या होता है? समुच्चय दिया होता है और क्या दे रखा होता है? आर दिया हुआ होता है। ठीक है, मतलब रिलेशन। जैसे कि ठीक है, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है किसी भी वेल डिफाइंड चीजों का समूह, मतलब किसी भी सुपरिभाषित चीजों का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय। और आर मतलब क्या होता है? संबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ? हल। हल लिख लेंगे। क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे हम यहाँ पे दिया हुआ है। दिया है। दिया है। क्या दे रखा है हमें? एक तो ए दे रखा है समुच्चय। ए बराबर 1,2,3 डॉट 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 13,14। ठीक है। अब क्या दे रखा है? और दे रखा है आर। आर क्या दे रखा है हमें? एक्स वाई। एक्स वाई इस प्रकार संबंधित है कि सच दैट मतलब ऐसे है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है। अब इसे हम थोड़ा हल कर लेंगे यहाँ से। 3x माइनस का y बराबर के दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा प्लस का। तो 3x बराबर y हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे r बना लेंगे। r बनाना कैसे है? जैसे कि इसमें तो सारे आ जाएंगे x के मान, इसमें आ जाएंगे y के मान। ठीक है, x y क्या है? r x और y में क्या है? संबंध है। ठीक है। हमें x के क्रमवाइज ऐसे मान रखने हैं। x के मान हमें 1 से लेकर तब तक लिखने हैं जब तक y का मान 14 या 14 से कम न आ जाए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 14 से ज्यादा ना आए y का मान। ठीक है। अब यहाँ पे x का मान अगर मैं 1 रखूंगा, इस वाली इक्वेशन में हमें मान रखना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हमें इस वाली इक्वेशन में x के मान रखने हैं ये सारे। ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे x का मान 1 रख दूंगा, x बराबर क्या रख दूंगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 तो पहले से है इसमें, गुना x के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है। अगर मैं x के स्थान पे फिर 2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 गुना 3 तो पहले से है यहाँ, x के स्थान पे क्या रख लूंगा? 2। तो क्या आ जाएगा? y का मान 6। y की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं x के स्थान पे 3 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अगर मैं x के स्थान पे 4 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक है, 12 है ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। ठीक है। अगर ये शायद शायद मैंने ज़्यादा छोटा लिख दिया। अगर मैं x के स्थान पे 1 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एकम 3। अगर मैं x के स्थान पे 2 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अगर मैं x के स्थान पे 3 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अगर मैं x के स्थान पर 4 रख लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12।
मुझे 5 यहाँ पे नहीं रखना है x के स्थान पे, क्योंकि 5 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, जो कि हमें 15 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि सेट में 15 है नहीं, 14 तक हमारे सेट में एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ x के स्थान पे 5 नहीं रखना है। अब मैं यहाँ से r बना लूंगा। r क्या हो जाएगा? r क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तो हो जाएगा 1,3, 1,3, और क्या हो जाएगा 2,6, और क्या हो जाएगा 3,9, और क्या हो जाएगा 4,12। बस 12 तक लेना है हमें, ठीक है। ये मैंने r बना लिया। तो r का मान क्या हो गया? 1,3, 2,6, 3,9, वो 3,9 और 4,12, ठीक है। अब क्या हो गया r का मान? मतलब r में क्या आ गया? ये 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ये, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे? यहाँ पे स्वतुल्य है। क्या देख लेंगे? स्वतुल्य, सॉरी, स्वतुल्य, स्वतुल्य। फिर क्या देख लेंगे? सम्मित, सम्मित। उसके बाद क्या देखना है? संक्रामक, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। स्वतुल्य कहता है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। जैसे कि मैं रख रहा हूँ एक, ठीक है, स्वयं से संबंधित होता है, इसलिए मैं 1,1 रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब क्या 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जो एलिमेंट है, मतलब ये किस में है? ए में, ठीक है। तो ए बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? आर में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है, क्या देखना है? हमें सम्मित देखना है। सम्मित क्या कहता है? अगर ए बी ए कोमा अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा, ठीक है। अब जैसे कि ए बी क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, क्योंकि 1,3 ये किस में है? 1,3 आर में है, 1,3 आर में है। सम्मित क्या कहता है? सम्मित स्वतुल्य मतलब क्या होता है? स्वयं से तुलना, मतलब रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सम्मित क्या होता है? सिमेट्रिक। संक्रामक क्या होता है? ट्रांजिटिव, ट्रांसिटिव, ठीक है। अब 1,3 बिलोंग टू आर है तो ए ए भी मान लिया मैंने, ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी सम्मित कहता है। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए भी बिलोंग टू आर होगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे? बी ए क्या हो जाएगा? ए बी बी ए 3,1 हो जाएगा ना। तो ये क्या बी ए बिलोंग टू आर है? 3,1 है आर में? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ये सम्मित भी नहीं है, यह सम्मित नहीं है, ठीक है। अब अब क्या हो जाएगा? संक्रामक। अब संक्रामक देख लेंगे क्या है? संक्रामक है, ठीक है। क्या है? संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक क्या कहता है? ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर, और ए कोमा सी बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे हम पहले मान लेंगे 1,3, ये क्या हो गया? ए बी। तो बी सी क्या हो जाएगा? जब ये ए बी है तो बी सी क्या हो जाएगा? 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होगा। ए बी बी सी, बी यही तो, जब बी 3 है, ए बी बी 3 है ना, तो बी सी वही तो होगा जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो बी सी हो जाएगा। अब बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए का मान क्या है? ए को मैंने 1 मान लिया, बी को क्या मान लिया? 3। ए बी बी सी, तो बी ये होगा ना। सी क्या हो जाएगा? बी सी 9।
अब देख लेंगे यहाँ पे ए बी, मतलब 1,3, क्या ये बिलोंग टू आर है? हाँ, 1,3 है ना इसमें आर में। अब बी कोमा सी देख लेंगे, बी कोमा सी क्या है? बी सी, बी सी क्या था? ए बी बी सी 3,9, 3,9, ये किस में है? आर में है ये। अब क्या करेंगे हम इसमें, ए सी देखना है अब। जा ए सी क्या है? 1,9, 1,9, क्या ये आर में बिलोंग कर रहा है? 1,9 बिलोंग टू आर है? नहीं है, क्योंकि ये 1,9 आर में नहीं है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है। अब